विज्ञान और धर्म में इतना ही अंतर है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप हमारी चीज का परीक्षण कर लो, आपको अच्छा लगे, आपकी मति स्थिर हो जाए तो उसे मानिएगा। यानी पहले आप इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लेकिन धर्म क्षेत्र ऐसा नहीं है। धर्म कहता है पहले आपको श्रद्धा करनी होगी, विश्वास करना होगा, तब आप देखिए कि आपको क्या नहीं मिलता है यहां से। बहुत से लोग तो परमात्मा में पत्थर देखते हैं और हमारे महापुरुषों ने पत्थर से भी परमात्मा को प्रकट कर लिया है। यह है श्रद्धा, यह है विश्वास। मीराबाई जब वृंदावन आई तो क्या हुआ? आपने सुना होगा औरंगजेब, जिसकी पूर्व की राजधानी में हम यहां बैठे हैं, है ना, औरंगाबाद जिसको हम कहते हैं। लेकिन खैर, राजा तो हमारे परमात्मा है। ऐसे कुछ आतताई तत्व आए जिनके कारण हमारी भूमि को बहुत क्षति सहनी पड़ी है। लेकिन उसी औरंगजेब ने जब हमारी सनातन धर्म के दिव्य निर्मित मंदिरों को तोड़ा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं थी, उसके अंदर वो निष्ठा नहीं थी, वो नास्तिक था, उसको बुत परस्ती दिखाई दी, तो उसने हमारे भगवान के मंदिरों को भी तोड़ दिया। जहां हमारी आस्था, निष्ठा, जहां हम परमात्मा के साक्षात दर्शन करते हैं, जहां हमारे ठाकुर विराजमान हैं, उस स्थानों को, उस दिव्य मंदिरों को उसने तोड़ा, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं थी, विश्वास नहीं था, उसे परमात्मा नहीं मिले, मिल भी नहीं सकते थे। लेकिन हमारी आस्था, हमारी निष्ठा वहीं उसी मंदिर में जब मीराबाई आई, वहीं जब उस दिव्य वृंदावन में मीराबाई आई, तो उन्होंने अपने सांवले की मूर्ति मदन मोहन जी के दर्शन किए और वही मदन मोहन जी को साक्षात प्रकट कर लिया। वही मूर्ति तब भी विराजमान थी और अब भी विराजमान थी। लेकिन औरंगजेब को बुत परस्ती नजर आई, श्रद्धा नहीं थी, तो वही मंदिरों को उसने विध्वंस किया। और हमारी भक्तिमती मीराबाई, वो मारवाड़ की महारानी जो सब कुछ त्याग कर कृष्ण की हो गई, जब उन्होंने अपनी दृष्टि से, उस श्रद्धा की दृष्टि से उस विग्रह में श्रद्धा को प्रकट किया, तो उसी विग्रह से परमात्मा प्रकट हो गए। कहने का तात्पर्य ये है कि श्रद्धा का विषय है, ये विश्वास का विषय है। और जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ भागवत जी की शरण में बैठते हैं, तो भागवत जी पूर्ण रूपेण हम सब पर कृपा करती है। भागवत जी कोई पोथी नहीं है, कोई साधारण किताब नहीं है। आप जरा समझिए, आप कोई किताब पढ़ते हैं, आप कितने बार एक किताब बार बार पढ़ सकते हैं? एक बार। आपको खूब उत्साह रहेगा पढ़ने का, जिज्ञासा रहेगी, अच्छा लगेगा। आपका कभी मन और किया तो आप दोबारा पढ़ सकते हो। अधिकतम आप 3 बार, 10 बार, कुछ एक सीमा है कि आप उसको पढ़ सकते हो। बाद में आप बोर हो जाओगे, आप तृप्त हो जाओगे, आपको लगेगा हम तो सब जानते कि इसमें क्या लिखा है, सब पता है। लेकिन एक सीमा है कि हमें कब तक पढ़ना है, या आप कब तक उससे अतृप्त नहीं होते। लेकिन भागवत जी आज की नहीं है, आज से कई हजार वर्ष तब से भागवत जी हम सब श्रवण कर रहे हैं। और कितने महापुरुषों ने लाखों बार इसको गाया है, कितनी अरबों बार इसको पढ़ा गया है, लेकिन आज भी कोई व्यक्ति तृप्त नहीं हुआ। इसको जितना पढ़ता है उतना आनंद आता है, उतने पढ़ने और सुनने की जिज्ञासा प्रकट होती है। क्योंकि भगवान की कथा सुनने से और भगवान के दर्शन से कभी भी कोई भी भक्त तृप्त नहीं हो सकता। इसीलिए ये केवल कोई साधारण पुस्तक नहीं है। पुस्तक पढ़ने से आप छक सकते हैं, तृप्त हो सकते कि बस अब हो गया। लेकिन भागवत जी कोई साधारण पुस्तक नहीं है।
ये स्वयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही प्रत्यक्षः वर्तते हरि। ये स्वयं साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। जब भगवान श्री कृष्ण आज से लगभग 5000 वर्ष, 5500 वर्ष इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम गोलोक को जाने वाले थे, तब भगवान अपना तेज इस भागवत जी में समर्पित करके गए कि जब भी किसी को मेरे आश्रय की जरूरत होगी वो भागवत जी की शरण में जाए। तो ये वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही यहां विराजमान है। यदि कोई साधारण पुस्तक होती, आपके घरों में पुस्तकें हैं, क्या आप उसे सिर पर लेकर चलते हैं? क्या आप चंदन चावल अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, दीप दिखाते हैं? नहीं, क्योंकि वो साधारण पुस्तक है। लेकिन भागवत जी क्या है? साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए हम भगवान का जिस प्रकार पूजन करते हैं उसी प्रकार भागवत ग्रंथ का भी पूजन करते हैं। चंदन चावल दीप नैवेद्य सब प्रदान करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप है।